जिस बक्सर को भाजपा का गढ़ बताया जाता है वो बक्सर इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुसीबत बन गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मिथिलेश तिवारी पर दांव लगाया उस मिथिलेश तिवारी का विरोध अब पूरी भाजपा की जिला इकाई करने लगी है। मिथिलेश तिवारी मुर्दाबाद 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 तिवारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाहरी भगाओ बक्सर बचाओ बक्सर बचाओ बक्सर बचाओ। भगाओ बक्सर बचाओ। नहीं चलेगा। मानो भाजपा का कोर वोटर पूरी तरीके से नाराज है कि आखिर आपने मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार क्यों नहीं आया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 40 लोकसभा सीट और 39 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें से बात अगर बक्सर की कर ली जाए तो बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का पत्ता काट दिया गया। उनका टिकट काट कर वो टिकट गोपालगंज के रहने वाले मिथिलेश तिवारी को दिया गया। और जैसे ही मिथिलेश तिवारी के नाम का ऐलान हुआ, पूरी बक्सर में जो भाजपा के कोर वोटर है या फिर यूँ कहें कि जो ब्राह्मण समाज है वहाँ पर जिनकी बड़ी संख्या है, वो खुलकर सड़क पर विरोध करने लगे और ये कहने लगे कि यहाँ पर अब बाहरी को हम लोग नहीं जिताएंगे। क्योंकि अब तक जिन्हें जिताते आए हैं वो बाहरी रहे, चाहे वो अश्विनी चौबे हो या फिर उससे पहले लालमुनि चौबे हो, लेकिन अब किसी भी हाल में मिथिलेश तिवारी को हम लोग वोट नहीं देंगे। अब सवाल है कि वहाँ का जाति समीकरण क्या कहता है, क्या वाकई में ये नाराजगी, ये विरोध भाजपा को भारी पड़ेगा? इस बात को समझने के लिए वहाँ के जाति समीकरण को देखिए। बक्सर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, जिनकी सबसे बड़ी आबादी है, 4 लाख के आसपास ब्राह्मणों की संख्या है। यादव दूसरे नंबर पर आते हैं जिनकी संख्या 3 लाख है। वही राजपूत की बात कर ली जाए तो वो भी वहां पर अच्छी खासी तादाद में है, तकरीबन 3 लाख के आसपास है। भूमिहार 2.5 लाख के आसपास है। मुसलमान 1.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित की भी अच्छी खासी संख्या है। मतलब आरजेडी गठबंधन हो या फिर भाजपा गठबंधन, एनडीए हो या फिर इंडिया, कोई कमजोर नहीं है। अब अगर ये नाराजगी जिस प्रकार से दिख रही है मिथिलेश तिवारी को लेकर, चूंकि मिथिलेश तिवारी बक्सर के नहीं है, उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है, तो ऐसे में भारी विरोध है। हर जगह पर सड़क पर जो लोग हैं ब्राह्मण समाज के, वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट इस बार नहीं देंगे। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको आंकड़ों के साथ साथ वहाँ के परिणाम को भी समझना होगा। साल 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीते थे। मतलब वो जगदानंद सिंह का क्षेत्र है और वहाँ की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा 14 की बात कर ली जाए तो जगदानंद सिंह चुनाव हार गए थे, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी भी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, भाजपा अलग एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ी थी, तो उस वक्त जगदानंद सिंह की हार हो गई थी। लेकिन भाजपा जो है अच्छे खासी वोटों से चुनाव जीत गई थी। अश्विनी चौबे वहाँ से उम्मीदवार थे और अश्विनी चौबे जो है चुनाव जीत गए। 2019 में भी अश्विनी चौबे चुनाव जीत गए, तकरीबन 1 लाख वोट से जगदानंद सिंह की फिर हार हो गई। लेकिन इस बार कहा जा रहा है बाहरी वाली नाराजगी अगर चुनाव तक रह गई, वोटिंग तक चली गई, तो फिर मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो मैदान में हैं। और दूसरी ओर जो है कह सकते हैं कि भाई बाहरी जो उम्मीदवार जिनको कहा जा रहा है मिथिलेश तिवारी एनडीए के, वो मैदान में है। अगर बाहरी वर्सेस बक्सर की लड़ाई हुई तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो सकता है, क्योंकि आरजेडी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है वो राजपूत जाति से आते हैं और राजपूत की यहाँ पे आबादी जो है तकरीबन 3 लाख के आसपास है। यादव भी 3 लाख है, मतलब 6 लाख के आसपास है। इसके अलावा दलित की भी संख्या अच्छी खासी है, कुशवाहा, कुर्मी की भी अच्छी खासी संख्या है, मुसलमान भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में देखी जा रही है और यही बड़ी वजह माना जा रहा है कि अगर 20% वोट भी भाजपा से नाराज रह गए, उनके कोर वोटर ब्राह्मण नाराज हो गए, अगर वोट नहीं किए, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बक्सर से चुनाव जीत जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। क्योंकि भयंकर तरीके से मिथिलेश तिवारी का विरोध जो है वो हर तरफ होता दिख रहा है।